नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस योजना की चर्चा करने वाले हैं वो योजना है समर्थ योजना। तो हम देखेंगे कि ये जो योजना है ये क्यों चर्चा में है, इसके अलावा इस योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसके क्रियान्वयन से जुड़ी हुई जो बातें होंगी उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा समर्थ योजना के लाभ क्या हैं उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो समर्थ योजना है ये क्यों चर्चा में है, चर्चा के पीछे आखिर कारण क्या है। तो इसके लिए आपको जाना होगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट एक्सटेंड समर्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर टिल मार्च 2024। सरकार ने ये जो योजना समर्थ है मूल रूप से देखें तो वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण से जुड़ी हुई ये योजना है, इसको एक्सटेंड कर दिया है। कब तक? 2026 टिल मार्च 2026। समर्थ योजना को कहें तो एक तरह से 2 वर्षों के लिए आप समझ सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है और इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 के लिए, यानी 2 वर्षों के लिए और विस्तार दे दिया गया है। इसके कारण से भी ये चर्चा में है। एक्सपेक्टेड टू इम्पार्ट एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल टू 3 लाख पर्सन विद एन आउटले ऑफ 495 करोड़। आप समझ सकते हैं कि बड़े स्तर पे ये कहा जा रहा है कि 495 करोड़ रुपए के परिव्यय से 3 लाख लोगों को रोजगार से जुड़े हुए कौशल प्रदान करने की उम्मीद है इस समर्थ योजना में। इस कारण से ये खास तौर पे चर्चा में है। यही नहीं, इस योजना में देखें समर्थ जो योजना है इसमें ये कहा गया है कि 2 वर्षों में यानी वित्तीय वर्ष अभी 2024-25 चल रहा है, इसके बाद 2025 और 26 चलेगा। इन 2 वर्षों में देखें तो इसे बढ़ा दिया गया है और इस बीच में लगभग 495 करोड़ रुपए इसके लिए कह सकते हैं आवंटित किया गया है। खास तौर पे 3 लाख लोगों को वस्त्र संबंधित जो भी कौशल होगा, जो स्किल होगा उसके संदर्भ में खास तौर पे ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कारण से ये चर्चा में है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस योजना के बारे में कि आखिर जो समर्थ योजना है ये है क्या, तो मूल रूप से देखिए वस्त्र क्षेत्र में अगर देखें तो जो क्षमता निर्माण है, जो क्षमता निर्माण योजना समर्थ है, ये एक मांग आधारित और प्लेसमेंट उन्मुख कह सकते हैं कि अम्ब्रेला कौशल विकास कार्यक्रम है। यानी एक व्यापक स्तर पे आप देखेंगे तो ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। समर्थ वस्त्र मंत्रालय मांग संचालित और प्लेसमेंट उन्मुख कह सकते हैं अम्ब्रेला कौशल व्यापक कार्यक्रम है। इसी से आप समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो समर्थ योजना है अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 यानी 2 वर्षों के लिए। और इसके लिए अगर बजट की बात करें तो 495 करोड़ बजट एलोकेट किया गया है। इस समय में लगभग 3 लाख लोगों को वस्त्र संबंधित जो भी ट्रेनिंग होगी, वो निर्माण से संबंधित जो कौशल होगा उस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना के अगर उद्देश्य की बात करें तो जो संगठित कपड़ा और संबंधित जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना। बड़े स्तर पर अपने देश में देखें तो रोजगार की जो समस्या है उसको हल करने के लिए, उसके समाधान के लिए इस क्षेत्र में ये कहा जा रहा है कि जो संगठित कपड़ा और संबंधित क्षेत्र हैं यहाँ पर रोजगार सृजन में उद्योग को प्रोत्साहित करना। यही नहीं, प्रोत्साहित ही नहीं बल्कि समर्थन देना, सपोर्ट देना, जिसमें कताई बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की जो संपूर्ण मूल्य श्रृंखला है उसको भी शामिल किया गया है। ये बात कही गई है। मूल रूप से देखें तो जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है और जो पाठ्यक्रम है उसको विकसित जो तकनीक हो सकती है, जो तरीका हो सकता है, जो प्रौद्योगिकी हो सकती है, यही नहीं बाजार की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए युक्ति संगत बनाया गया है इस योजना में। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रवेश के स्तर पे कौशल के अलावा जो परिधान है, परिधान क्षेत्र में मौजूदा जो श्रमिक हैं उनकी उत्पादकता में सुधार लाना भी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि उद्देश्य है इस योजना का। इसके तहत कह सकते हैं स्किलिंग जो है, री स्किलिंग कार्यक्रम के लिए विशेष प्रावधान भी चालू किया गया। तो ये महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अगर इस योजना के क्रियान्वयन की बात करें वो सबसे महत्वपूर्ण है।
अगर क्रियान्वयन की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत जो कौशल कार्यक्रम है ये खास तौर पे निम्नलिखित कार्यान्वयन जो एजेंसियां हैं उनके माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इसमें अगर प्रमुख रूप से हम बात करें कि कौन कौन शामिल है तो वस्त्र उद्योग जो संघ है, केंद्रीय राज्य सरकार की जो विभिन्न एजेंसियां हैं ये इसमें शामिल हैं। वस्त्र मंत्रालय के लिए क्षेत्रीय संगठन जैसे डीसी हथकरघा, डीसी हस्तशिल्प, केंद्रीय जो ऊन विकास बोर्ड है और जो केंद्रीय रेशम बोर्ड है ये सभी इसमें शामिल है। यही नहीं, वस्त्र मंत्रालय राज्य सरकारों के संस्थागत और जो संगठन है जिनके पास वस्त्र उद्योग के साथ जो प्रशिक्षण और संरचना और जो प्लेसमेंट है वो भी संबंधित होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहा जा रहा है रेगुलेशन के संदर्भ में कि वस्त्र क्षेत्र में जो सक्रिय प्रतिष्ठान होंगे वो प्रशिक्षण संस्थान होंगे, एनजीओज होंगे, सोसाइटीज़ होंगी, ट्रस्ट होंगे, संगठन होंगे, जो विभिन्न कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप हैं, उद्यमी हैं, जिनका वस्त्र उद्योग के साथ प्लेसमेंट से जुड़ा जो संबंध होगा उनको इसके तहत शामिल किया जाएगा। तो ये सारी बातें कही गई हैं इसके तहत। ये हमने देख लिया कि आखिर इसमें कौन कौन शामिल है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो समर्थ योजना है इसके अभी तक क्या रिस्पॉन्स देखने को मिले हैं, आगे भी क्या लाभ देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये जो समर्थ योजना है इसके तहत मंत्रालय ने कार्यान्वयन भागीदारी के माध्यम से अभी तक 3.27 लाख उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दे दी है, प्रशिक्षित किया है, जिनमें से लगभग 2.6 लाख, 2.5 लाख से अधिक यानी कि 79.5% को रोजगार प्राप्त हुआ है। तो समझ सकते हैं कि जो समर्थ योजना है खास तौर पे जो रोजगार की समस्या है उसके समाधान के लिए चलाया गया है और इसमें ये कारगर साबित हुआ। यही नहीं, महिलाओं के रोजगार पर विशेष जोर दिया जा रहा है इस योजना के तहत और अब तक अगर देखें तो 2.89 लाख यानी 88.3% महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है इस योजना के तहत। तो समझिए कि इतनी महिलाओं को, और इनमें से आप देखिए कि कितनी महिलाओं को हो सकता है कि रोजगार भी ये योजना प्रदान करेगा। और इसी कारण से देखें तो अपने देश में जो बेरोजगारी है उस समस्या के समाधान में ये जो समर्थ योजना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। यही नहीं, अपने देश में जो पुरुष महिला जो भागीदारी है, जो पार्टनरशिप है, इसमें एक बड़ा अंतराल है, उस अंतराल को भी पाटने का काम करेगा, क्योंकि ये जो योजना है खास तौर पर महिलाओं पर भी ध्यान देता है। आप लोगों ने देखा कि इस योजना के तहत एक बड़ी संख्या जो महिलाओं की है उन्हें ट्रेनिंग प्रदान की गई है। तो इस कारण से अब जो इस प्रकार के कार्यबल हैं जिसमें पुरुष और महिला के बीच में जो एक भागीदारी के स्तर पे बड़ा अंतर है, उस अंतर को पाटने का भी काम करेगी ये समर्थ योजना। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि आखिर समर्थ योजना क्यों चर्चा में है, किस उद्देश्य से ये प्रारंभ की गई है, इसकी कौन सी विशेषताएं हैं, इसके लाभ क्या होंगे और अभी तक इस योजना के क्या प्रभाव देखने को मिले हैं और अपने देश में जो बेरोजगारी है उसके समाधान में ये कहां तक कारगर है। इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।